अब इन सभी कॉल्स में लगाते हैं खबरों का तड़का। वैसे लगा तो था कि आज 1 जनवरी को कितने स्टॉक्स निकलेंगे, लेकिन जब जो भी हमने छाटा है एक डिसेंट लिस्ट तैयार हो चुकी है। सबसे पहले जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे, बिग स्टॉक में भेल रेडार पर रहेगा। दरअसल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है नेवली लिग्नाइट का, तालबीरा प्रोजेक्ट, और उसके लिए इनको ब्रॉयलर्स और कुछ और प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर हाथ लगा है। खास बात यह है कि एलएनटी भी इनके सामने खड़ा था टेंडर लेकर, लेकिन भेल ने टेंडर जीत लिया है। 19,442 करोड़ का ये दरअसल ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इनफैक्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लियरली भेल के लिए उभर कर आएगी। स्टॉक इसी लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। और एनएलसी के मैनेजमेंट ने जब भी हमसे बातचीत की है, तालबीरा प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द काम शुरू करने की बातचीत भी उन्होंने उल्लेख की है। अब उस सिलसिले में ये भेल को प्रोजेक्ट हाथ लग चुका है। मयूरेश, पहले तो भेल और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या खासियत रहेगी ये बताइए। द वेरी फैक्ट कि इन्होंने एलएनटी को पिप किया है इस ऑर्डर को जीतने के लिए, वो भी कितना बड़ा मौका है? एक बहुत बड़ा मौका है हर्षदा जी। आई थिंक दो तीन चीजें हो रही हैं जहां पे भेल का आई थिंक एक काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक तो ये ऑर्डर विन, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बोथ मार्जिन्स। दूसरा आप ये देखें, जो डी गैस हम बोल रहे हैं डीसल्फराइजेशन, इसमें भेल विल प्ले अ बिग रोल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, और उसकी एक तारीख 2026 तक भी है। तो आई थिंक प्लेयर्स लाइक भेल हुए, टेक्नो इलेक्ट्रिक हुए, आई थिंक दे आर वेरी वेरी केपेबल इन टर्म्स ऑफ ensuring कि जो पूरी डीसल्फराइजेशन थीम है पावर प्लांट्स को लेके, दैट आल्सो प्रॉब्ली टेक सेंटर स्टेज स्पेसिफिकली ये साल और अगले साल के जब टाइमलाइन आएगी। तीसरा, जो स्लो मूविंग ऑर्डर्स हैं ये लार्जली एम्बेड हो चुके हैं भेल के बाहर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अच्छे मार्जिन्स के साथ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस हिसाब से भेल ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके क्या टाइमलाइंस में और कहां तक वर्किंग कैपिटल साइकिल अपना कंस्ट्रेंट रख सकती है, ये देखना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ऑर्डर, और जो अपॉर्चुनिटीज जिसमें कह रहा थे आर इवन लार्जर गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, तो कहीं नहीं जिनके पास आई थिंक मोमेंटम चल रहा है, एक मोमेंटम ट्रेड रह सकता है। मानस, चार्ट्स पर बताइए किस लेवल का इंतजार हो बड़ी तेजी में? तो देखिए, बेल में डेफिनेटली ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। ऑलरेडी स्टॉक ने वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया हुआ है। उसको देखते हुए तो लग रहा है कि शायद इस बार स्टॉक 230 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मीडियम टर्म आउटलुक लेके तो कभी भी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। डिप मिले तो भी खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 164 के रहेंगे और टारगेट कम से कम 230 240 के रहेंगे। 203 230 240 के लिए एक मौका भेल में रहेगा। ये तेजी वाला ट्रेड आज का और एक बड़ा ट्रेड रहेगा आज का। साथ ही आप 3 स्टॉक्स पर नजरें रखेंगे जहां पर कैपेसिटी एडिशन की खबरें आई हैं। उनमें सबसे पहले तो ग्रासिम और एसीसी। अब ग्रासिम ने कमीशन किए 1.23 लाख टन एडिशनल कैपेसिटी एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की भरूच के प्लांट में। टोटल कैपेसिटी इनकी करीब करीब 2,46,000 टन प्रति एनम रह जाती है। एसीसी ने अपना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 1 लाख एमपीटीए वाली जोड़ी है मध्य प्रदेश की इनकी यूनिट में। साथ ही साथ एसआरएफ के लिए भी ऐसी ही डेवलपमेंट है। एसआरएफ ने दरअसल अपना फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट गैस कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो 317 करोड़ का है वो कमीशन कर दिया है 30 दिसंबर को। तो ये 3 स्टॉक्स आपको रेडार पर रखने हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिहाज से। रचना जी, सीमेंट कंपनियों में ग्रासिम, एसीसी दोनों में कैपेक्स बढ़ रहा है, बताइए बेटर ट्रेड क्या है? मैं वही दोनों चेक कर रही थी एंड मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसीसी इज लुकिंग बेटर एंड एसीसी में काफी यहाँ पे अपसाइड पे पॉसिबिलिटी है, स्पेस अवेलेबल है और इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर अभी अभी निकला है। जब तक ये काउंटर 2000 के ऊपर बना रहेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये काउंटर हमें आने वाले साल में 2400 2500 और इवन 2600 के नंबर्स दिखा है। तो मेरे हिसाब से बेटर काउंटर इज एसीसी। तो शायद एक बेटर ट्रेड एसीसी बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चार्ट्स पर गाबा सर, एसआरएफ, और एसआरएफ में आपसे इसीलिए पूछे क्योंकि पिछले हफ्ते आपने इस पर एक व्यू दिया था, तो क्या वो फॉलो थ्रू नजर आएगा एसआरएफ जैसे ट्रेड में? आप शायद म्यूट पर है गाबा जी। सॉरी माफी चाहता हूँ। यस, बिल्कुल आना चाहिए एसआरएफ। एसआरएफ एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है काफी समय से ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। हाँ, ट्रेड करा है 2480 पर। यहाँ पर जो सपोर्ट है 2450 के आसपास है। मेरे ख्याल से 2550 से 2600 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, स्लो चल सकता है
लेकिन कभी-कभी इस स्टॉक में बहुत अच्छे मूव भी आते हैं। तो एसआरएफ पॉजिटिवली बायस्ड। ओके, एसआरएफ पॉजिटिवली बायस्ड, उस पर नजरें रखनी चाहिए। अच्छा, इस बीच जनवरी में घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में सरकार की तरफ से कटौती का अनाउंसमेंट आ चुका है। $7.82 प्रति MMBTU ये तय भाव है, जो ताज़ा भाव है, जो इस समय आया है। और अगर आप तुलना करें कि पिछली बारी क्या था, करीब $8, $8.5 के ऊपर भाव थे, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा 8.47 डॉलर प्रति MMBTU से घटकर करीब $7.82 प्रति MMBTU के आसपास वो भाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई 2023 के बाद का ये सबसे लोवेस्ट रेट है आज तक। और ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बीच में आपको याद होगा गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी और कितना पास ऑन हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, ये एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो ये सब IGL, MGL जो भी हैं, प्लस जो गैस के यूज़र्स हैं, आगे जाकर उनको टाइल मेकर्स, सेरेमिक मेकर्स, ये सब जो है उन पर मेरे ख्याल से आज आप क्लियरली फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेन तो जो गैस कंपनियां हैं वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर सीधा असर। आपको याद भी होगा पिछले सेशन में MGL, IGL जैसे ट्रेड्स में इंटरेस्ट दिखा है, लोगों ने पोजीशन लेना शुरू की है। कविता जी, लगे हाथ, इस पर भी एक व्यू दे दीजिए। कुछ मौका दिख रहा है क्या आपको आज गुजरात गैस, MGL, IGL में कोई ट्रेड लेने का? तो IGL का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। अब अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये अपने 20 EMA को अप्रोच करते हुए दिखेगा। 418 के लेवल्स पर इसकी क्लोजिंग है। सो 430, 435 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है फॉर एन इंट्राडे। यहाँ until it is trading above 415, मुझे लगता है IGL can be the good bet. ओके, तो IGL एक बेटर ट्रेड रहेगा, ये आपके लिए भी लेवल्स आ चुके हैं, उस पर आपने ध्यान देना है। अच्छा, वैसे GST डिमांड नोटिसेस का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज भी एक लंबी लिस्ट आई है जिसमें 3 कंपनियों को दरअसल GST डिमांड नोटिस आया है। उसमें वेदांत शामिल है, आपका मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनी शामिल है, तो उन सब पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। वेदांत को करीब 48 करोड़ का 2 ऑर्डर दरअसल मिले हैं, 48 करोड़ की नोटिस GST वाली। दालमिया भारत, इसको दरअसल करीब 62 करोड़ का GST डिमांड नोटिस आया है। और मैक्रोटेक को 60 से 90 करोड़ का नोटिस आया है। 60 से 90 क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंजेस पर इनफैक्ट 60 करोड़ का डिटेल डाला है, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 90 करोड़ प्लस पेनल्टी इनको देना पड़ेगा। तो मैं एक एवरेज 60 to 90 करोड़ ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पर क्लैरिटी है नहीं, लेकिन क्लियरली कई सारी डिमांड नोटिसेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इन सब में स्पेशली मैक्रोटेक, क्योंकि वो एक स्टॉक है जिसने काफ़ी ज़ोरदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। राजेश जी, चार्ट्स पर कैसा है? आई डोंट नो इस खबर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन चार्टिकल एक व्यू दीजिए। हर्षदा जी, देखिए चार्टिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आपको रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ओवर स्ट्रेच है, और वो लेवल है 10 DMA का, जो करीबन 950 के आसपास है। 1023 के आसपास का इसका क्लोज था। मुझे लगता है एक डिप मिलेगा, प्रोबेबली गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन जो री एंट्री अपॉर्चुनिटी है, तो ये जो हमको रिएक्शन देखना है वो 950 तक का एक बार के लिए देखने को मिलेगा। वहां से फिर से मुझे लगता है स्ट्रेंथ दिखेगी। तो ओवरबॉट है तो थोड़ा सा हल्का होगा। बॉट है, हल्का हो सकता है। 950 तक आए डिप, तो वहां पर एक मौका आपको खरीदारी का ढूंढना है। यह है राय मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। अच्छा, क्योंकि मैक्रोटेक के साथ बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी रेडार पर आते हैं, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप ध्यान दीजिएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अनाउंस किया है 4 एकड़ का एक लैंड पार्सल इन्होंने यशवंतपुर बैंगलोर में खरीदा है। रफली यहाँ पर 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया है। आउटराइट परचेज है, प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स कंपनी बनाएगी। आजकल जो भी ज़मीन खरीदी जा रही है, हर एक डेवलपर कह रहा है कि हम प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में ही उतरेंगे, बारिंग सिग्नेचर ग्लोबल, जिसने कहा कि हमारा फोकस भैया सीधा है अफोर्डेबल हाउसिंग पर। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, मयूरेश, फंडामेंटली बताइए, अब पूरे रियल्टी पैक में आप इस ट्रेड पर कितना फोकस करना चाहेंगे? नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज व्हिच इज मैनेज डेट वेरी वेल, हर्षदा जी। तो अगर आप लेवरेज फैक्टर देखें कंपेयर टू अ लॉट ऑफ लार्जर प्लेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज की लेवरेज ऑलवेज मैनेजेबल लेवल्स तक रही है। अच्छा, इनके जो नए लॉन्चेस रहे हैं, एक तो नॉर्थ में हैज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड, और जो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम की बात कर रहे हैं, आई थिंक यही लॉन्चेस अच्छे खासे रिसीव हो रहे हैं।
by the general public as well, जहाँ पे demand is still looking very very good. तो real estate cycle में we are still at the midpoint. तो हमें अभी भी लगता है I think earnings will still play out very very meaningfully अगले 1-2 वर्षों के लिए. ये पूरा pack I think can still be in momentum as far as 2024 is concerned. गोदरेज प्रॉपर्टी में मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रहेगा, बट एंसिलरी प्लेस ना भूले. तो मुझे लगता है आई थिंक लैमिनेट प्लेयर्स एज एन एग्जांपल, सेंचुरी हो, ग्रीनफ्लाई इंडस्ट्रीज हो, ग्रीन लैम्प हो, इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विथ होम्स दैट आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, होम इंप्रूवमेंट नए घरों का तो होगा ही होगा, बट आई थिंक पुराने घरों में भी रिफर्बिशमेंट जो होगा, ये शायद वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ग्रोथ को सहारा देगा. दे हैव बीन स्ट्रगलिंग विद प्राइसेस इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं. 2024 की शुरुआत कर रहे हैं. हमने आज सारी की सारी डे कॉल्स ले ली, लेकिन 2024 के लिए क्या बिग बेट रहने वाली है उसकी शुरुआत करते हैं. फिर गाबा सर बताइए, 2024 के लिए आपका टॉपिक क्या रहेगा? वेल 2024 के लिए जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये मेरे पोर्टफोलियो में है. इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है. 1000 से वैसे बाहर निकला है, उसके हिसाब से लगता है अब 990 975 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है. टारगेट 1500 के कम से कम होने चाहिए. मैटर ऑफ टाइम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में जब भी कोई डिस मिलती है मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी. ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सेफ स्टॉक लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स. यूएसएल सेफ स्टॉक 1500, तो थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा पार्टी वार्टी मूड का, लेकिन इस पूरे साल यूएसएल में एक बहुत अच्छी खासी तेजी बनने के आसार. गावा साहब का 24 का टॉपिक है. रचना जी, आपका 2024 का टॉपिक क्या है? जी, मेरी तरफ से 2024 का टॉपिक जो रहेगा वो LTIM रहेगा. एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, जिसमें से मूवमेंट थोड़े टाइम पहले शुरू हुई है. ये बेस का सपोर्ट बनता है 5600, तो हम 5600 के आसपास को एक स्टॉप लॉस के जरिए मेंटेन कर सकते हैं. और यहाँ पे जब भी गिरावट का माहौल बने, ऑन एनी बैड डे, जब भी आपको थोड़ा बहुत पुल बैक मिले, तब इनमें एडिशन करते रहना चाहिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस इतना नजदीक रहे आपके एंट्री से, और आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर मिले. तो 5600 के एसएल के साथ यहाँ पे अगर लॉन्ग किया जाए एंड अगर ट्रेंचेस में बाय किया जाए, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे टारगेट हो सकता है 7400 का पहला टारगेट, और वहां से लेके इवन 8000 तक, अगर आईटी का पूरा सेक्टर में जो मोमेंटम है वो बना रहेगा, तो इवन 8000 तक ये काउंटर हमें विद इन एन ईयर और सो दिखा सकता है. तो रचना जी की पिक LTI Mindtree, और LTI Mindtree अब इंडेक्स का हिस्सा है ऑब्वियसली, और काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं आईटी स्टॉक्स पर. LTI Mindtree ने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया, तो ये पिक इस समय रचना जी की. मानस, आपकी 2024 की पिक क्या रहेगी? अनुज जी, देखिए 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी. एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें वीकली मंथली चार्ट पे देखने को मिला है, तो मेरा समझना है कि 750 तक के टारगेट्स बिल्कुल स्टॉक में पॉसिबल है. 750 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है, और 590 का स्टॉप लॉस लगाना है. ओके, तो 750 के लिए एक मौका अब एसबीआई भी आपको देगा. और वैसे अगर आप एसबीआई पिछले 12 महीनों में देखेंगे सिर्फ 5% के गेंस दिखा रहा है, तो अब अपॉर्चुनिटी बड़ी है 2024 के साल में. कविता जी, आपका टॉपिक क्या है इस साल के लिए? मैं सोच रही थी गाबा सर के जस्ट बाद आप मुझसे पूछ लेंगे. तो सर यूएसएल दिए थे, मैं दे रही हूँ दवा की तरफ. तो डिविज लैब होगा मेरा न्यू ईयर पिक. एक अगर आप मंथली चार्ट सेटअप या वीकली चार्ट सेटअप देखें, तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप. RSI इज समहाउ अराउंड 60-65. एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी है काउंटर पर. सो आई बिलीव यहाँ 3900 का क्लोजिंग है. 4300 4500 टारगेट्स के लिए आप डिविज लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. डिक्लाइन अप टू 4750 आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4580 का. ओके, डिवीज लैब्स पर बाय करना है आपको. और अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक जिसने 2023 में काफ़ी समय बिताया कंसोलिडेशन में, और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको बाकी के कुछ लार्ज फार्मा नेम से, जैसे कि लुपिन हो गया फॉर एग्जांपल, उसके मुकाबले इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया. लेकिन क्या आप साइंस है यहाँ पर एक उस अंडर परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के? ये है कविता जी की पिक इस साल के लिए. राजेश जी, आपका पिक करें 2024 के लिए? अनुज जी, देखिए मेरी नज़र है आईटीसी पे. मुझे लगता है कि आईटीसी में एक जो कंसोलिडेशन था, हम जो देखते थे 440 430, ये रेंज को ये सपोर्ट की तरह यूज हुआ. तो ये जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो क्लोज है उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है आईटी से हमें बाय करना चाहिए.
नेकलाइन कहाँ बनेगी? देखिए 450 का नेकलाइन है, 466 का क्लोज है, दीज आर स्पॉट लेवल्स। तो जो भी डिप मिले तो उसमें देखिए जैसे गाबा जी भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता रहेगा, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में आपको आईटीसी का एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस होगा 430 का और मेरा जो टारगेट है वो रहेगा 500 प्लस का। वाह, किसने देख सोचा था कि 2 साल पहले कि आईटीसी पर 500 का टारगेट आएगा, लेकिन पिछले साल करीब करीब 40% रिटर्न दे चुका है और अब 500 के बियॉन्ड बढ़ेगा। राजेश जी को पूरा कॉन्फिडेंस 2024 के साल में। मयूरेश जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा 2024 की बिग आइडिया? सो आई थिंक विद इन द ब्रॉडर मार्केट सरस्वती जी, हमें लगता है वेलस्पन एंटरप्राइजेज जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ फोरम पे कपल ऑफ वीक्स बैक, आई थिंक आई कंटिन्यू विद दैट आइडिया। आई थिंक क्योंकि इसमें ट्रिगर्स काफी है। दो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करते हैं, इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो फुलफिल कर सकते हैं इंडियाज ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ये काम करते हैं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जो 60 के ऊपर का रेवेन्यू है प्रतिशत का, रोड्स हाईवेज इज ऑलमोस्ट अनदर 30-34% अच्छी खासी ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 9,000 करोड़ के आसपास। दे हैव टेकन अप टेक इन मिशिगन इंजीनियर्स जो टनलिंग का काफी काम करते हैं। तो जिस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, मिशिगन इंजीनियर्स की ऑर्डर बुक एंड मार्जिन आर क्वाइट हाई। इनकी खुद की मार्जिन 19% के आसपास है, जो हमारे हिसाब से आई थिंक शुड गेट मेंटेन बिटवीन 17-18%। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं। और जितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आज, नल से जल 60,000 करोड़, स्टिल मोर प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वाटर के रिलेटेड स्पेसिफिकली 3.5 लाख करोड़ है। इवन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स में ये डाइवेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, जो 1,700 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, अराउंड 2,500 करोड़, एंड दे आर इनटू द इक्विटी पोर्शन ऑफ हैम, यहाँ पे आईआरआर्स काफी अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी जो ग्रोथ को लेके है ये कंपनी के लिए बरकरार है, और एक अच्छी खासी हम अपसाइड देख सकते हैं 2024 में। एडिशनल तड़का शायद इंटरिम बजट और मेन बजट से आ सकता है, विद फर्दर एलोकेशंस हैपनिंग टुवर्ड्स ऑल दीज 3 बिजनेस सेगमेंट्स, जो अच्छी खासी आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी दे सकता है अगले 3 से 4 वर्षों। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटते हैं। आपको डे पिक्स मिल गई, आपको सारे स्टॉक से न्यूज़ मिल गए, स्ट्रैटेजी मिल गई, इस साल की पिक्स मिल गई, तो मुनाफे की तैयारी हुई पूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।